दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है शनि का पर्वत और हाथ में कलाई के पास ये होता है चंद्रमा का पर्वत। चंद्रमा के पर्वत से एक भाग्य रेखा ऊपर की ओर उठे जो मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर शनि के पर्वत में पहुँचे, और जीवन रेखा से एक दूसरी भाग्य रेखा ऊपर की ओर उठे जो मस्तिष्क रेखा को काटे, और यह दूसरी भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकल रही है वह चंद्रमा से आने वाली इस भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए। मित्रों ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। मित्रों ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस हाथ में दो भाग्य रेखाएं हैं। पहली भाग्य रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकल रही है और दूसरी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है। दो भाग्य रेखाओं का हाथ में होना बहुत शुभ और राजयोगकारी और धनदायक माना जाता है। यहाँ पहली भाग्य रेखा चंद्र भाग्य रेखा है और दूसरी जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा है। सबसे खास राजयोगकारी यह है कि इस चंद्र भाग्य रेखा में, चंद्रमा के पर्वत से निकलने वाली इस भाग्य रेखा में जीवन रेखा से निकलने वाली दूसरी भाग्य रेखा जाकर मिल रही है, और इन दोनों भाग्य रेखाओं का मिलन मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में हो रहा है। और इन दो भाग्य रेखाओं की सहायता से और मस्तिष्क रेखा की सहायता से भाग्य रेखा में एक त्रिकोण का निशान बन रहा है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में इन दो भाग्य रेखाओं और मस्तिष्क रेखा की सहायता से बना है यह त्रिकोण का निशान जातक को जीवन में हर प्रकार की सफलता और संपन्नता प्रदान करता है। यह त्रिकोण का निशान जातक को महाभाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक महाधनवान होता है। ऐसे लोगों को जन्म लेने के बाद ही सारी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। ऐसे लोगों का बचपना भी शानदार होता है, जवानी भी शानदार होती है और बुढ़ापा भी शानदार होता है। जीवन में हर प्रकार के सुख इनको प्राप्त होते हैं। इस योग को पामिस्ट्री में महाभाग्यशाली योग कहा जाता है। महाभाग्यशाली योग इसलिए कहा जाता है कि पहली बात, दो भाग्य रेखाओं और मस्तिष्क रेखा की सहायता से एक त्रिकोण का निशान बन रहा है, और यह त्रिकोण का निशान राहु के क्षेत्र में बन रहा है। राहु के क्षेत्र में बना यह त्रिकोण का निशान जातक को महाभाग्यशाली बनाता है, महाभाग्यशाली योग का निर्माण करता है।